ओके, क्या बोल रहे हैं, वाई इज पी क्यू आर एस स्क्वायर, ए पी क्यू आर एस स्क्वायर क्यों है, एंड वाई इज द एरिया हाफ दैट ऑफ ओरिजिनल पेपर, राइट। ओके, तो ऐसा क्यों है वो पूछ रहे हैं। ओके, तो इजीली सपोज हम दोनों का आंसर कर सकते हैं आराम से। अभी अपने पास ये पी क्यू आर एस एक ट्राइंगल है, राइट। अब एक काम करते हैं, लेट अस जस्ट से ये आपकी साइड कितनी है टोटल, आपका जो बड़ा स्क्वायर है उसकी साइड अपन ए पकड़ लेते हैं। तो कैन वी से ये वाली जो आपकी साइड होगी दैट विल बी a/2, अग्री। और यहाँ का जो साइड होगा आपका ये वाला, दिस विल ऑल्सो बी a/2, करेक्ट। क्योंकि स्क्वायर का साइड सेम रहता है ना, यहाँ से a तो यहाँ से भी तो a होगा, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं, ये ऐसे कॉर्नर में ऐसे ब्लैंक ट्राइंगल्स कितने हैं, टोटल मिला के 4 हो रहे हैं, राइट ऐसे। अब होता क्या है ना, अगर आप इसकी एरिया निकालते हो 4 की, तो इनडायरेक्टली आप किसकी निकाल रहे हो, अंदर वाले की निकाल रहे हो ना इनडायरेक्टली आप। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ये जो आपके ब्लैंक ट्राइंगल्स है बाहर के, ये उसका बेस हो गया कितना a/2, और a/2 उसकी क्या होगी, हाइट होगी, करेक्ट। ओके, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज ओरिजिनल साइड जो है, ओरिजिनल आपका जो ये स्क्वायर है उसकी साइड अपन कितनी पकड़ लेंगे, सपोज द साइड ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर इज ए, ठीक है, ओरिजिनल स्क्वायर की साइड कितनी है, ए है, करेक्ट। अभी उसमें अपन इसका पकड़ रहे हैं, अभी आपका ये जो नीचे का ट्रायंगल है ना, इनसाइड आपका जो कॉर्नर ट्रायंगल्स है। ओके, तो कॉर्नर ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। कॉर्नर ट्रायंगल्स का ये कितना है, क्या बोल सकते हैं, बेस कितना है, तो वो है a/2, और हाइट कितनी है, हाइट भी a/2। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा फिर ऐसे छोटे ट्रायंगल का, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। ओके, विल इट बी 1/2 बेस इनटू हाइट, यस 1/2 बेस इनटू हाइट। और आपको तो पता है कि आपकी बेस कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, तो बेस है आपकी a/2 की, और हाइट है a/2 की। ओके, तो आंसर कितना आ रहा है इसका, इसका आंसर आ रहा है, नीचे सब कुछ 2 मल्टीप्लाई होगा, राइट। 2 × 2 × 2 कितना होता है, 8, और ऊपर आता है a स्क्वायर, बराबर है, क्या आएगा वो, a स्क्वायर। इज दैट करेक्ट। अब ये एक ट्रायंगल का हो गया, लेकिन तुम्हारे पास एक कॉर्नर ट्रायंगल है क्या, नहीं, ऐसे 4 कॉर्नर ट्रायंगल्स हैं, तो अपन 4 से मल्टीप्लाई करें फिर इस एरिया को, ताकि अपने को 4 ट्रायंगल्स का मिल सके। ओके, तो विल डू दैट। क्या बोले अपन, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू, किसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस a²/8 को। ओके, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे अपन, 4 1 जा 4 2 जा, तो a²/2 आता है क्या उसका आंसर, हाँ a²/2 आता है, तो a²/2 इज योर आंसर, करेक्ट। नाउ तो क्या यही चीज है फिर, यही अपने को प्रूफ करना था, हाँ। सो द फोर कॉर्नर ट्राइंगल्स टुगेदर occupy half of the original square, the remaining part कौन सा, PQRS must therefore occupy the other half। ओके, तो जनरली कैसा है कि आपका जो 4 कॉर्नर ट्राइंगल्स है टुगेदर ऑक्यूपाई दी हाफ ऑफ द ओरिजिनल, आपके ओरिजिनल के हाफ वो ले रहे हैं, सही है ना। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है PQRS का मस्ट देयरफॉर ऑक्यूपाई टुगेदर दी हाफ, बचा हुआ PQRS के पास आधा है ना, ये देखो PQRS के पास आधा है, जितने पार्ट्स हैं उसमें का आधा किसके पास है, आधा किसके पास है, PQRS के पास। तो और बचा हुआ किसके पास है, 4 कॉर्नर ट्रायंगल्स के पास, और बचा हुआ हाफ किसके पास है, अंदर के स्क्वायर के पास, करेक्ट। ओके, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ PQRS मस्ट देयरफॉर ऑक्यूपाई द रेस्ट ऑफ द हाफ, करेक्ट। और फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ PQRS इज a²/2, है ना, क्योंकि वो भी तो 4 ट्रायंगल से बन रहा है, वो भी तो 4 ट्रायंगल से बन रहा है, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 ट्रायंगल से बन रहा है वो भी, तो अगर वो 4 ट्रायंगल से बन रहा है तो अपन उसको भी क्या बोल सकते हैं, उसका भी एरिया कितना होगा, उतना ही जितना अपन ने 4 ट्रायंगल का निकाला है, a² / 2। ओके, तो और नीचे लिखेंगे ऑल्सो दी 4 sides of PQRS are equal and its angles are right angles. So PQRS is a square. This matches the book's explanation. अपने टेक्स्ट बुक में जो लिखा है ना, that the construction is based on midpoints and triangle congruence. ये इसलिए मैच कर रहा है, किस इसलिए मैच कर रहा है ये नहीं लिखना है आपको, ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये कि ये बुक के एक्सप्लेनेशन के साथ मैच कर रहा है, मैं जस्ट आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। एंड जो मिड पॉइंट्स और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस के ऊपर बेस्ड है, इसके पहले के क्वेश्चंस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ मिड पॉइंट्स वर्क एंड हाउ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस वर्क। आप वो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के बाकी के वीडियोस में आप देख सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एंड दिस इज आवर कंप्लीट आंसर, राइट।